लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कथा और भगवत कथा का आयोजन तो जगह जगह आप सभी ने देखा होगा। और राम कथा किस लिए कराई जाती है या भागवत कथा किस लिए कराई जाती है ये भी आपको पता है। 23 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक हापुड़ ब्रह्मा देवी बालिका विद्यालय में एक राम कथा का आयोजन शुरू होने जा रहा है। मगर इस राम कथा का जो आयोजन शुरू होगा उसका उद्देश्य केवल राम कथा का गुणगान करना ही नहीं है। मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में किस तरह से संस्कार दिए जाएं। जैसे कि आज के समय में देखा जाता है कि 40% पेरेंट्स वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं और बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो संस्कार कहां से मिलेंगे। केवल इसी प्रयास को लेकर ब्रह्मा देवी का जो ये प्रयास है ये सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि संस्कार की आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैम, आपने राम कथा का जो आयोजन किया है, सबसे पहले आयोजन से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि संस्कार कहाँ गायब हो चुके हैं बच्चों में से। मैं उससे पहले यही एक चीज़ करेक्ट कर दूं, ये राम कथा नहीं है, ये समर्थ शिशु श्री राम कथा है, यानी शिशु पर बेस्ड है, जिसमें शिशु राम की बात होगी, वीर हनुमान बालक हनुमान की बात होगी। और इसमें सबका जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं और जो उनके समर्थ शिशु हैं उनकी कथाएं और कहानियां लेके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हम इसको आगे रखेंगे। और ये इस तरीके की हमारी 5 दिन की यात्रा है। अच्छा, ये यात्रा जो है आपके 5 दिन की, ये अभिभावकों के लिए है, हर कोई भी आ सकता है इसके अंदर, या केवल छात्राओं के लिए, अभिभावकों के लिए? ये जो हमारी 5 दिन की कथा है, संकल्पना है, ये परिवार प्रबोधन मान लीजिए, कुटुंब प्रबोधन मान लीजिए, कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी संतति हो, लेकिन उसके लिए हम कितने अच्छे माता पिता बने, या हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे उदाहरण दे करके वो कथा के माध्यम से वो बताएंगे कि कैसे माता सीता ने किया, कैसे ध्रुव कैसे बने, प्रहलाद कैसे बने। इन कथा के माध्यम से हमें वो छोटी छोटी कहानियों से बताएंगे। ये पेरेंटिंग है मेनली, ये ऐसे नहीं कह सकते हम बालक बालिकाओं या उनके लिए है। किस तरीके से समर्थ शिशु बने, किस तरीके से मातृत्व को अपनाया जाए, और शहर के जो भी सुनना चाहें इसको, वो सब आमंत्रित हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई आयु बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अच्छा मैम, आज का युवा या आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात की जाए तो गलत रास्ते पर चलने लगे हैं। क्या वो गलत रास्ता चुनना एक संस्कारों की कमी माना जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि इस बालक ने ये गलती करी तो ये इसका उत्तरदायी है। अगर आप पीछे से खोजेंगे तो कहीं ना कहीं उसका घर, परिवार, वातावरण, समाज या स्कूल, कहीं ना कहीं वहीं कहीं कहीं से तो गड़बड़ हो गई, जो इतनी बड़ा विस्फोट हो गया। तो हमें वहीं से चीज़ों को धीरे धीरे ठीक करना चाहिए कि जिससे उस बच्चे को भी, उसके साथ भी इस तरीके की परिस्थितियां ना आए कि वो गलत रास्ते पे निकल जाए। कहीं ना कहीं इस विस्फोट के जिम्मेदार अभिभावक भी होते हैं, क्योंकि बच्चे को समय ना देना, बच्चे का क्या कर रहा है, फ्यूचर उसका क्या है, क्या चुन रहा है, इस चीज़ पर ध्यान ना देना, कहीं ना कहीं ये इस विस्फोट का कारण अभिभावक भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बच्चे को प्यार करने का तरीका एक पैसे द्वारा रह गया है। बच्चा बहुत अच्छा नंबर ले आया, हम उसको अच्छा मोबाइल दे देंगे, और अच्छा नंबर ले आया तो और अच्छा मोबाइल दे दिया। लालच में करेगा वो, केवल लालच में करेगा। और वो ये नहीं देख रहे कि हमने इसको जो मोबाइल खिलौना दिया है उसकी भी हमें काउंसलिंग करनी चाहिए कि इसके क्या गुड और बैड है। आपको हर चीज़ का सही और गलत माता पिता को बताना ही चाहिए, बताना ही पड़ेगा। नहीं तो आप किसके लिए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, आप किसके लिए मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, या एक गाड़ी खरीद रहे हैं, 2 गाड़ी खरीद रहे हैं, 2 कमरों के मकान से 4 कमरों के मकान में जा रहे हैं। आपका बच्चा तो गलत दिशा में जा रहा है। अल्टीमेटली फिर आप कहोगे हमने तो तेरे लिए सब कुछ किया, तू कैसा निकल गया। अच्छा मैम, आपका प्रयास तो बहुत अच्छा है और ब्रह्मा देवी समय समय पर अच्छे प्रयास करता है बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए, मगर इसमें जब तक पेरेंट्स साथ नहीं देंगे तो किस तरह से आपका ये प्रयास सफल हो पाएगा? देखिए ऐसा है, कक्षा में टीचर जब पढ़ाती है तो वो 100 नंबर के हिसाब से पढ़ाती है, पूरा सिलेबस कवर करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसमें बच्चे, परिवार और ये सब मिलकर के, कोई बच्चा 60% पे रह जाता है, कोई 90% ले जाता है, कोई 99% ले जाता है। यही हमारा प्रयास है।
मैं तो जब भी कहती हूँ कि ये मत सोचो कितने लोग सुन रहे हैं, ये सोचो क्या एक ने भी सुना। कहीं से तो शुरुआत होगी, तो वो शुरुआत करनी है, सबको करनी है, चाहे 1% नंबर आए, चाहे 99% नंबर आए। तो ये तो सतत प्रयास होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखने को भी मिलता है। तो जो ब्रह्मा देवी के अंदर ये श्री राम कथा होने वाली है वो संस्कारों को लेकर होने वाली है, और ये कथा पहले की बात की जाए तो 21 बार पूरे देश में हो चुकी है और 22वां स्थान ब्रह्मा देवी को मिला है। और संस्कार कितना जरूरी है बच्चे के लिए, स्वाति मैम ने बताया है। अगर घर पर जिस तरह के व्यवहार हम अपने बच्चों के सामने करते हैं तो वही व्यवहार बच्चा भी सीखता है। तो संस्कार किस तरह से परिवार को देने चाहिए ये अभिभावक को भी जानना जरूरी है, और अभिभावक इस कथा में पहुंचेंगे तो संस्कारों पर ही यहाँ पर बात की जाएगी, किस तरह से अपने बच्चे को लेकर चलना है आगे उस पर बात की जाएगी। और ये कथा 5 दिन होने वाली है। और एक चीज और से मैम जानना चाहूंगा, किशोरी जी के बारे में भी कुछ आपने बताया था। हाँ, ये जैसे जो हमारी 5 दिन की समर्थ शिशु राम कथा है, ऐसे ही 24, 25, 26 3 दिन हमारे यहाँ वंदना स्थल में ही जो हमारी डेली की जो हमारा नृत्य का जो हमारा रूटीन है, उसमें वंदना सत्र में हम एक किशोरी कथा का आयोजन कर रहे हैं। किशोरी कथा में 3 दिन की है ये कथा, वर्कशॉप बोल दो, जैसे जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। उसमें बालिकाओं की इस तरीके से काउंसलिंग करी जाएगी कि वो परस्पर बालिकाओं में तो ये समझाना कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मैं हूँ पर मैं तुमसे सुपीरियर, मैं तो तुम मुझसे सुपीरियर, सुपीरियरिटी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जो है स्त्री पुरुष कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, वो सिखाया जाएगा। फिर दूसरी बात, घरेलू हिंसा से कैसे निपट सकते हैं, ये सिखाया जाएगा कि पाश्चात्य और आधुनिक मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में क्या डिफरेंस है। बालिकाओं को इस तरीके की काउंसलिंग करी जाएगी जिससे डेली 3 दिन वो अपने को समझ सकें, अपने को जान सकें और समझ सकें कि क्या वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। इस तरीके की एक हमारी 3 दिन की, जिसको हमने दिया है क्योंकि किशोर वर्ग के लिए है, इसलिए हमने इसका नाम किशोरी कथा रखा है। तो ब्रह्मा देवी का जो आज ये प्रेस वार्ता का प्रोग्राम था, ये पब्लिसिटी के लिए नहीं है, ये केवल और केवल प्रेस वार्ता इसलिए की गई है क्योंकि जो ये स्पेशल बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, अभिभावकों के लिए संस्कार वाली कथा है, इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा यहां पर आकर इस कथा का लाभ उठा पाएं। कैमरामैन शिवम के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।